नमस्कार दोस्तों, वर्ण विचार के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन में जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य टॉपिक। दोस्तों, हमने वर्ण विचार के फर्स्ट पार्ट में स्वर को कंप्लीट कर लिया था। अब इस पार्ट में स्वर के आगे वाले भाग व्यंजन को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम व्यंजन की डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। इसके 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या होती है 25। सेकंड है अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या होती है 4 एंड थर्ड है ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। एक एक करके इन्हें भी देखते हैं। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दिए गए चार्ट में क से लेकर ये म तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा इस चार्ट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें भी हम साथ में देखते हैं। जैसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? च, छ, ज और झ, ये चारों ही स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और अनुस्वार के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रथम, तृतीय और फिफ्थ वर्ग आता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम वर्ग में क से प तक के वर्ण आते हैं तथा तृतीय वर्ग में ग से लेकर ब और य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण और सभी 11 स्वर सम्मिलित हैं तथा फिफ्थ वर्ग में आपके पूरे अनुस्वार आते हैं, पांचों के पांचों। सेकंड है महाप्राण। महाप्राण में सेकंड वर्ग तथा फोर्थ वर्ग शामिल हैं। सेकंड वर्ग में ख वर्ग तथा फोर्थ वर्ग में घ वर्ग सम्मिलित हैं। इसी के साथ साथ सेकंड वर्ग में श, श, स भी सम्मिलित हैं और फोर्थ वर्ग में ह भी इसी में सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं अघोष और सघोष। अघोष के अंतर्गत प्रथम व सेकंड वर्ग सम्मिलित हैं तथा सघोष में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ग सम्मिलित हैं। अघोष में कुल वर्णों की संख्या 13 होती है, तो इन्हें भी देखते हैं। फर्स्ट क वर्ग में 5 वर्ण तथा ख वर्ग के 5 वर्ण, 10 एंड 3 श और स, 13 वर्ण हो गए इसमें अघोष में। सघोष में 31 वर्ण होते हैं। इनमें थर्ड वर्ग के 5 वर्ण जिनके साथ य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण और सभी 11 स्वर सम्मिलित हैं और इसके साथ फोर्थ वर्ग के 5 वर्ण और ह सम्मिलित हैं और सभी अनुस्वार इसी में सम्मिलित हैं। इनको काउंट करें तो 5 + 5 + 5 15, 15 एंड 4 19, 19 एंड 1 20, 20 एंड 11 31। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट व्यंजन का सेकंड भाग है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ये वर्ण स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होने के कारण अंतस्थ कहलाते हैं। ये किन किन के मध्य स्थित होते हैं? स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पाणिनि ने इन्हें यण कहा है। पाणिनि ने इन्हें क्या नाम दिया है? यण कहा है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? य, र, ल और व। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको ऊष्म इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है, अर्थात इनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु का निष्कासन होता है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। कौन कौन से हैं ये वर्ण? श, स और ह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वर्ण। 2 वर्णों के संयोग से बने होने के कारण इन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हैं ये? फर्स्ट है कश, यह क और श से मिलकर बना होता है। सेकंड है त्र, यह किस किस से मिलकर बना होता है? त और र से मिलकर बना होता है। थर्ड है ज्य, यह किस किस से मिलकर बना है? ज और ऋण से मिलकर बना है। और फोर्थ है श्र, यह श और र से मिलकर बना है। नेक्स्ट देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंकना। इसमें देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में
जीवा मुर्दा से स्पर्श होकर तुरंत नीचे गिरती है उसे उत्क्षिप्त कहते हैं। यह मुर्दा से स्पर्श होकर झटके से नीचे गिरती है, जैसे ढ ढ। नेक्स्ट देखते हैं, हमने प्रथम वीडियो में पढ़ा था कि वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। इनमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, जैसे स्वर। स्वर की संख्या हमने देखी थी 11, जो हमने पिछले वीडियो में कवर करा था। सेकंड था अयोगवा, ये भी हमने पिछले वीडियो में कवर करा था। थर्ड है व्यंजन, इनकी संख्या 33 होती है, जो हमने अभी देखा है। तथा फोर्थ है संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। और फिफ्थ है उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है 2। तो टोटल वर्ण कितने हो गए हमारे 52। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उच्चारण स्थान। ये भी इसी के साथ सम्मिलित है दोस्तों। इसे समझने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है, आइए इसे समझते हैं। सर्वप्रथम हम क से लेकर म तक के वर्णों को इसमें लिखते हैं। इसके बाद में म के बाद में कौन सा वर्ण आता है, ये वर्ण को हम एक वर्ण छोड़कर सेकंड वर्ण से लिखना शुरू करेंगे, य र ल। और व को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, व को अभी हम छोड़ देंगे। ल के बाद में हम देखते हैं, ल के बाद में आता है हमारा श। श को भी हम एक वर्ण छोड़ के लिखते हैं, श स और स। ह को हम प्रथम वर्ण में सम्मिलित करते हैं। इसके साथ हम स्वर के अ और आ को प्रथम वर्ण में सम्मिलित करते हैं, एंड सेकंड में ई और ई को सम्मिलित करते हैं, और थर्ड में री को सम्मिलित करते हैं, एंड फिफ्थ में उ और उ को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको ये पांचों नाम याद रखने पढ़ेंगे। कौन कौन से, जैसे कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, होष्टे। आप इसे 10 टाइम रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। आइए इन्हें कुछ ट्रिक के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कंठ में क आ रहा है और इसमें भी क आ रहा है, तो फर्स्ट रो में भी क, तो इससे ये हमें याद रह जाएगा। कंठ में क वर्ग की लाइन आएगी। एंड लास्ट है हमारा होस्ट। होस्ट में हमें पता चल रहा है प फ ब, बोलने से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें होस्ट से उच्चारण हो रहा है हमारा। सेकंड लास्ट है दंते। दंत में फर्स्ट वर्ण है द, और इस रो के अंदर भी द वर्ण का उपयोग हुआ है, तो ये हमें इससे याद रह जाएगा। इसमें नेक्स्ट तालव्य और मूर्धन्य इसी क्रम में रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इस चार्ट में हमने जिन वर्णों को सम्मिलित नहीं करा है, आइए उन्हें भी देखते हैं। इस चार्ट में हमने 5 वर्णों को सम्मिलित नहीं करा था, वो कौन कौन से हैं, ए आई, ओ औ और व को सम्मिलित नहीं करा था। ए आई अ आ में ई को मिलाने से बनता है। अ आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है तथा ई का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। इन दोनों को मिलने से ए आई बनता है, तो ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, कंठ तालव्य, इसका उच्चारण स्थान हो गया। उसी प्रकार ओ औ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठोष्ठ होता है, क्योंकि ओ औ अ आ में उ को मिलाने से बनता है। अ आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है तथा उ का उच्चारण स्थान होस्ट होता है। इन दोनों के मिलने से ही क्या बनता है, कंठोष्ठ बनता है। नेक्स्ट देखते हैं व उच्चारण स्थान दंत और होस्ट दोनों को मिलाने से उच्चारित होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्टे कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अनुनासिक में हमारे 5 वर्ण आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड है हमारा पार्श्विक। पार्श्विक में हमारे आता है ल, यह आपको ध्यान रखना है कि पार्श्विक में कौन सा वर्ण आता है। अधिकांशतर क्वेश्चन इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। थर्ड है हमारा प्रकंपित, इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हम उच्चारित करते हैं र, लंबा खिंचता है यानी लुढ़क के जाता है, इसीलिए इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, ढ ढ, इन्हें द्विगुण वर्ण भी कहते हैं। फिफ्थ है हमारा अर्धस्वर या संघर्षहीन। ये कौन कौन से होते हैं, य और व होते हैं, इन्हें अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, अर्धस्वर के नाम से किन्हें जाना जाता है। 6 है हमारा स्पर्श संघर्षी। ये होते हैं हमारे च, छ, ज और झ, ये हमने अभी ऊपर देखे थे। 7 है हमारा स्पर्शी। स्पर्शी के अंतर्गत क वर्ग, ट वर्ग, त
त वर्ग और प वर्ग सम्मिलित हैं। ऐडते हैं हमारा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत श, स, स, ह, ख, ज, फ वर्ण सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th अर्ध प्रकंपित स्वर। इस अर्ध प्रकंपित स्वर के अंतर्गत हमारा एक वर्ण आता है, वह है री। यह आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। एंड 10th है हमारा ग्रहित। ग्रहित वर्ण कौन कौन से हैं? ज और फ हमारे ग्रहित वर्ण हैं। वर्ण विचार का सेकंड पार्ट हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई सवाल क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।